नमस्कार। महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हुए इस कालांश से हम 37वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पढ़ते हैं 37वां श्लोक। माँ भूदाश्रम पीड़ेति परिमे पुरस्सरौ अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवृता विव। माँ भूत आश्रम पीड़ा इति परिमे पुरस्सरौ अनुभाव विशेषात् तु सेना परिवृतौ इव। प्रसंग और अन्वय के साथ पद्य का अर्थ करेंगे। प्रसंग यहाँ यह है कि तपोवन वासियों को कष्ट नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा दिलीप ने कुछ सेवकों के साथ ही ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अन्वय के अनुरूप अर्थ इस प्रकार होगा। आश्रम पीड़ा माभूत, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम वासियों को कष्ट नहीं हो, इति हेतु इस कारण से, परिमेय पुरस्सरौ सीमित सेवकों के साथ, परिमेय सीमित, पुरस्सर सेवक, सीमित सेवकों के साथ दोनों ने, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया, किंतु अनुभाव विशेषात् सेना परिवृतौ इव स्थितौ। अपने प्रभाव विशेष के कारण वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो बड़ी सेना से परिवृत हों, घिरे हुए हों। यहाँ बताया गया है कि यद्यपि आश्रम वासियों को कष्ट नहीं हो, इस भावना से वे गए तो सीमित सेवकों के साथ, किंतु उनके प्रभाव विशेष के कारण वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो बड़ी सेना से वे घिरे हुए हों। यहाँ उनके विशेष तेज का वर्णन किया गया है। इसी तरह का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में भी आया है, जहाँ राजा दुष्यंत भी विनीत वेश के साथ सेना को पीछे छोड़कर ऋषि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। अगला पद्य। सेव्यमानौ सुख स्पर्शै शाल निर्यास गंधिभिः पुष्परेणुत्किरैर्वातैराधूत वनराजिभिः। सेव्यमानौ सुख स्पर्शै शाल निर्यास गंधिभिः पुष्परेणुत्किरैः वातैः आधूत वनराजिभिः। यहाँ आगे के कुछ श्लोकों में अब बताया जाएगा कि रास्ते में किस किस प्रकार के पशु पक्षी आदि की क्रियाओं को देखते हुए, किन किन दृश्यों को देखते हुए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। तो मार्ग की घटनाओं और क्रियाओं का वर्णन अब आगे चलेगा और इन सब पद्यों का संबंध पीछे के जगमतु क्रिया से होगा। वे दोनों इस प्रकार गए, इस प्रकार गए। इस पद्य में जो बताया गया है उसमें हवा की विशेषता का वर्णन किया गया है कि इस तरह की हवा के द्वारा सेवा किए जाते हुए वे दोनों ऋषि के आश्रम में गए। कैसी कैसी हवा थी? तो वातई तृतीया विभक्ति के बहुवचन में आया है। इसके विशेषण जितने भी हैं वे तृतीया विभक्ति में इस प्रकार हैं। सुख स्पर्शई, छूने में सुखदाई, स्पर्श करने में सुखदाई। शाल निर्यास गंधी भी, और शाल वृक्ष के गोंद या जो तरल पदार्थ निकलता है उसकी गंध से युक्त, सुगंधित। शाल के वृक्ष के गोंद या रस से सुगंधित। तीसरा विशेषण पुष्प रेणुत्किरई, पुष्प के पराग को बिखेरने वाली, फूलों के पराग को इधर उधर बिखेरने वाली। आधूत वनराजी भी, और वनराजी भी वन के वृक्षों को आधूत हिलाने वाली। वातई सेव्य मानव, हवा के द्वारा सेवन किए जाते हुए वे राजा और रानी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। अर्थात जब वे गए तो वन में शीतल मन सुगंधित पवन बह रहा था और उस तरह के पवन का सेवन करते हुए राजा और रानी आश्रम में गए। अगला पद्य। मनोभिरामा शृण्वन्तौ
रथनेमि स्वनोन्मुखै षडज संवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। मनोभिरामा शृण्वन्तौ रथनेमि स्वनोन्मुखै षडज संवादिनी एका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। यहाँ पर अब मोरों की विशेषता का वर्णन किया गया है। किस किस प्रकार की जो मयूर ध्वनि को सुनते हुए वे गए। रथ नेमि स्वनोन्मुखै, रथ चक्र की आवाज़ से उन्मुख हुए। रथ नेमि रथ चक्र की, स्वन आवाज़ से, उन्मुखै ऊपर की ओर मुख करने वाले। शिखंडी भी मोरों के द्वारा। द्विधा भिन्ना दो प्रकार से प्रकट की जाने वाली या दो प्रकार की। षडज संवादिनी संगीत के षडज नामक स्वर के समान। षडज ये संगीत का एक स्वर होता है, तो उस स्वर के साथ मेल खाती हुई संवादिनी उसके समान। मनोभिरामा केका शृण्वन्तौ, मन को आनंदित करने वाली। मनोभिरामा मन को सुख देने वाली, मन को प्रसन्नता देने वाली। केका वाणियों को, शृण्वन्तौ सुनते हुए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा गए। एक बार और देखते हैं कि रथ चक्र की आवाज़ की ओर उन्मुख होने वाले, ऊपर की ओर सिर उठाने वाले मोरों के द्वारा दो प्रकार की संगीत के षडज नामक स्वर से समानता रखने वाली, मन को आनंदित करने वाली ध्वनि को सुनते हुए राजा और रानी ऋषि के आश्रम में गए। आगे कहते हैं, परस्पर अक्षि सादृश्यम अदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ चन्दनाबद्ध दृष्टिषु। परस्पर अक्षि सादृश्यम अदूर उज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ चंदन आबद्ध दृष्टिषु। यहाँ बताया गया है कि जब राजा और रानी गए तो जिस मार्ग पर उनका रथ चल रहा था उस पर कुछ हरिण थे। तो वो हरिण और हरिणियाँ उसको छोड़कर उस सड़क के कुछ पास में ही खड़े हो गए और वे एकटक उस रथ को देखने लगे। तो इस तरह के आश्चर्य के साथ देखने वाले जो मृगद्वंद्व हैं, हरिण और हरिणी के जोड़े हैं, उनको देखते हुए राजा दिलीप और रानी गए। क्रमशः अर्थ देखते हैं शब्दों का। अदूरोज्झित वर्त्मसु चंदनाबद्ध दृष्टिषु मृगद्वन्द्वेषु परस्पर अक्षि सादृश्यम पश्यन्तौ। यहाँ पर बताया गया है कि जो हिरण और हरिणी कैसे थे। पहला विशेषण अदूर उज्झित वर्त्मसु। उज्झित वर्त्म छोड़ दिया है रास्ता जिन्होंने, अर्थात रास्ते को छोड़कर अदूर कुछ समीप में ही खड़े रहने वाले। रास्ता तो छोड़ दिया था जिन्होंने, किंतु वे उस रथ के मार्ग के पास ही खड़े थे, ऐसे। दूसरा विशेषण है चंदनाबद्ध दृष्टिसु, तथा रथ पर दृष्टि टिकाए रखने वाले, रथ को एकटक देखने वाले। तीसरा विशेषण मृगद्वन्द्वेषु, यहाँ सीधा उनके लिए आया है, मृग जोड़ों पर। क्या करते हुए? उन मृग जोड़ों में परस्पर अक्षि सादृश्यम, एक दूसरे के नेत्रों के सादृश्य को, परस्पर एक दूसरे के अक्षि नेत्रों के सादृश्यम सादृश्य को पश्यन्तौ देखते हुए वे दोनों गए, अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ऋषि के आश्रम में गए। यहाँ पर बताया गया कि परस्पर एक दूसरे के नेत्रों के सादृश्य को उन मृग जोड़ों में देखते हुए गए, अर्थात राजा दिलीप ने जो हरिणी थी उनके नेत्रों में रानी सुदक्षिणा के नेत्रों की समानता देखी, और रानी सुदक्षिणा ने जो हरिण थे
उनके नेत्रों में राजा दिलीप के नेत्रों की समता देखी। अर्थ एक बार और देखते हैं कि वे दोनों राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा वे हिरणों के जोड़े जो रथ मार्ग को छोड़कर मार्ग के पास ही खड़े थे तथा जो रथ को एकटक नज़र से देख रहे थे, रथ पर एक टक नज़र गड़ाए हुए थे, ऐसे मृग जोड़ों में एक दूसरे के नेत्रों का सादृश्य देखते हुए गए। अगला पद्य। शेणे बन्धाद्वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणसृजं सारसैकलनिनादै क्वचित् उन्नमिताननौ। श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणसृजं सारसैकलनिनादै क्वचित् उन्नमित आननौ। अब आगे सारसों का वर्णन किया जाएगा कि आकाश में सारस पक्षी कतारबद्ध होकर उड़ रहे थे। तो कवि ने कल्पना की है, ऐसे लग रहे थे कि जो दरवाजे के ऊपर बंधनवार बांधी जाती है वो उसके समान प्रतीत हो रहे थे, किंतु उसमें और बंधनवार में यह भिन्नता थी कि जो बंधनवार है वो किसी स्तंभ आदि पर बांधी जाती है और यह जो सारस पक्षियों की बंधनवार थी ये बिना स्तंभ के ही जो है विद्यमान थी। अन्वय के अनुरूपार्थ देखेंगे। श्रेणी बंधात अस्तंभां तोरणसृजं वितन्वद्भिः कलनिनादै सारसै क्वचित् उन्नमिताननौ तौ जगमतुः। वे दोनों गए। श्रेणी बंधात कतार बांधने से, अस्तंभाम स्तंभ से रहित खंबे से रहित, तोरणसृजं वितन्वद्भिः बंधनवार की शोभा को विस्तारित करते हुए। क्योंकि सारस पक्षी पंक्ति में उड़ रहे थे तो बताया है कि श्रेणी में उड़ने के कारण वे ऐसे लगते थे मानो बिना खंबे की बंधनवार की मालाएं हों। ऐसे बंधनवार की मालाओं को विस्तारित करते हुए कल निनादई और मधुर शब्द करने वाले, कल मधुर मनोहर, निनादई आवाज करने वाले, सारसई सारस पक्षियों के द्वारा, क्वचित उन्नमिताननौ कभी कभी ऊपर की ओर मुंह उठाने वाले। अर्थात जब ये सारस पक्षी उड़ते थे इस तरह से कतारबद्ध होकर, जो बंधनवार की मालाओं की शोभा को उत्पन्न करते थे, बिना खंबे वाली बंधनवार की जो माला है उसकी शोभा को उत्पन्न करते थे और मधुर आवाज करते थे, तो उनको देखने के लिए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा भी ऊपर की ओर कभी कभी मुंह कर लेते थे। तो इस तरह से ऊपर की ओर मुंह करके वे दोनों राजा और रानी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। आज इतना ही। शेष आगामी व्याख्यान में। सभी प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।